नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट और सीधा श्रेयस अय्यर की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। आखिर उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में क्या किया। एक ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मुकाबले से पहले, जो कि सुपर 4 का मुकाबला है। भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए ये इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच है। भारत ऑलरेडी क्वालिफाइड है फाइनल के लिए और जो बांग्लादेश है वो ऑलरेडी बाहर हो चुका है। तो यहां पर भारतीय टीम जरूर सोचेगी कुछ नए खिलाड़ियों को खिलाने की, लेकिन श्रेयस अय्यर इस ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, जहां पर उन्होंने करीब करीब 45 से 50 मिनट अभ्यास किया और उस अभ्यास के दौरान उन्होंने हर तरीके की रेंज अपनी दिखाई। स्लो गेंदबाजी के अलावा उन्होंने उनके खिलाफ भी बल्लेबाजी की, रफ्तार के खिलाफ उन्होंने बल्लेबाजी की और साथ ही साथ में बिल्कुल जो थ्रो डाउन होते हैं, जो 150 160 की रफ्तार से आते हैं, उस रॉ पेस के खिलाफ भी श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी की। और अच्छी खबर श्रेयस अय्यर के सभी फैंस के लिए ये कि श्रेयस अय्यर किसी भी विजिबल डिस्कंफर्ट में, किसी भी तरीके की तकलीफ में नजर नहीं आए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फिट हैं। तो उनको लेकर जितने भी सवाल थे, उनकी फिटनेस को लेकर जितने भी सवाल थे, वो अब फिलहाल थम जाने चाहिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर जब आए, मैं जल्दी से आपको उनका पूरा रूटीन बता देता हूं जो उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में दिखाई दिया। सबसे पहले वो आए, उन्होंने स्ट्रेचिंग की और स्ट्रेचिंग के लिए उनके साथ वो शामिल रहे एनसीए के उनके स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, जिनके साथ उन्होंने काम किया है। इस तस्वीर में उन्होंने उनका पोस्ट भी लगाया था, रजनीकांत, जो कि आप उनके बाईं तरफ पर देख रहे हैं श्रेयस अय्यर के। एक तरफ नितिन पटेल हैं, दूसरी तरफ ब्लू बंडी में आपको नजर आ रहे हैं रजनीकांत। तो ये इनके साथ उन्होंने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की और उसके बाद जो पूरी तस्वीरें हैं उनमें आप देख सकते हैं श्रेयस अय्यर का अभ्यास। यहां पर श्रेयस अय्यर ने एक लंबा अभ्यास किया, वो पहुंचे स्टेडियम में और पहले स्ट्रेचिंग की करीब, और उसके बाद स्ट्रेचिंग करने के बाद जहां पर उनके ये तस्वीर जो है आप देख रहे हैं, बैक की स्ट्रेचिंग करते हुए वो रजनीकांत के साथ, और फिर वो उन्होंने 15 मिनट की जॉगिंग की। उसके बाद कुछ शॉर्ट स्प्रिंट्स किए, तेजी से थोड़ी थोड़ी दूर पर भागे, और उसके बाद एक स्ट्रेच वॉक जिसे कहते हैं, लंबे लंबे कदमों से उन्होंने पैदल चले, जिसके बाद वो अपने नेट्स की ओर बढ़े और वहां पर उन्होंने एक लंबा अभ्यास किया, जिसका ब्यौरा मैंने आपको दिया है कि स्लो गेंदबाजी के खिलाफ तो उन्होंने बल्लेबाजी की ही, जो कि एक आम गेंदबाज वहां पर गेंदबाजी डाल ही रहे थे। और कुछ नेट्स में तो यहां पर तिलक वर्मा भी नजर आए, सूर्य कुमार यादव भी गेंदबाजी करते हुए नजर आए। महज 5 जो लोग थे वो आए इस ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में, लेकिन सारा फोकस जो है वो श्रेयस अय्यर पर था कि क्या वो फिट है कि नहीं है। लेकिन मैं श्रेयस अय्यर के बारे में जल्दी से आपको एक और अपडेट दे देता हूं। कई सवाल थे कि क्या वो खेलेंगे बांग्लादेश का मुकाबला, क्या वो इतने फिट हैं। तो नंबर 1 सवाल का जवाब है हां, वो पूरी तरह फिट है। दूसरे सवाल का जवाब है हां, वो बांग्लादेश के खिलाफ आपको मैच खेलता हुआ नजर आएंगे। और ना ही सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ, अगर बांग्लादेश के खिलाफ उनके बल्ले से रन आते हैं, वो आपको फाइनल में भी श्रेयस अय्यर ही दिखाई देने जा रहे हैं। यानी कि बांग्लादेश मैच और एशिया कप फाइनल दोनों में आपको श्रेयस अय्यर नजर आएंगे। एक सवाल दर्शकों का यह था कि क्या वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज और वर्ल्ड कप में अब बरकरार रह सकेंगे, क्या उनकी जो बैक स्पैज्म है वो इतना सीरियस तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी बात हुई है, जिसके मुताबिक बीसीसीआई की जो मेडिकल अपडेट है उसके मुताबिक उनका बैक स्पैज्म सीरियस नहीं है और इसी वजह से उनको स्कैन की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। वो पाकिस्तान मैच से ठीक पहले वो लंबी ऊंची कैचेस ले रहे थे, वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे थे, और उसी के दौरान उन्हें थोड़ा सा पीठ में तकलीफ की शिकायत हुई, जिसके बाद जो एनसीए के रजनीकांत स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, उन्हें श्रीलंका बुलाया गया और उसके बाद से वो उनकी फिटनेस पे काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइजेस की हैं, लेकिन किसी भी स्कैन की कोई जरूरत नहीं पड़ी है और श्रेयस अय्यर अभी बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं। तो ये जो एक सवाल था कि क्या श्रेयस अय्यर को ये वही नर्व कंप्रेशन और स्लिप डिस्क की वजह से हुआ है, तो इसका जवाब फिलहाल के लिए बीसीसीआई मेडिकल टीम हो या फिर खुद श्रेयस अय्यर या फिर जो वहां पर देखने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि नहीं, ये एक नॉर्मल बैक स्पैज्म है जो कि 1-2 दिन इस अभ्यास से और आराम से ठीक हो गया है और अब श्रेयस अय्यर पूरी तरह फिट दिखाई दे रहे हैं। श्रेयस अय्यर क्यों जरूरी है दोस्त, ये सवाल भी मुझे बहुत से लोग पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो इसलिए जरूरी है
में जो आप ये आंकड़े देखते हैं। 42 मुकाबलों में करीब करीब 47 की औसत से वो नंबर मिडिल ऑर्डर में रन्स बनाते हैं, आपके लिए अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। 96.50 की स्ट्राइक रेट, 2 शतक, 14 अर्धशतक, और इससे भी बड़ी बात ये कि स्पिनर्स के आपकी टीम के सबसे अच्छे खेलने वाले खिलाड़ियों में श्रेयस अय्यर का नाम है। यानी कि जब टर्निंग ट्रैक होगा तो सबसे ज्यादा उम्मीदें श्रेयस से लगाई जा सकती है, क्योंकि वो स्पिनर्स को ना सिर्फ सिंगल डबल निकालते हैं, वो लंबे शॉट्स लगाते हैं। और यही वजह है कि श्रीलंका जैसे जो टूर्नामेंट है, जो भारत में जो टूर्नामेंट होगा यानी कि वर्ल्ड कप, उसमें श्रेयस अय्यर को बेहद अहम माना जा रहा है। आपकी क्या राय है? क्या श्रेयस अय्यर को टीम में होना चाहिए, वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए, प्लेइंग 11 में होना चाहिए? क्योंकि श्रेयस अय्यर आएंगे तो एक बात तय है, ईशान किशन पहली 11 से बाहर जाएंगे। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।